नेम जो आपको भरना है वो आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे जो भी दी होगा वो आपको डालना है। आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नाम लिखा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। अब हो सकता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने तो गाइज यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी एग्जाम रिजल्ट जॉब चैनल पर। और गाइज आज मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ आरआरबी आरपीएफ वैकेंसीज के लिए। इसमें ही कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है यहाँ पे। ठीक है, इसका ऑनलाइन फॉर्म है, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, मेरे ब्लॉग पर आप पढ़ सकते हैं। 15 अप्रैल से वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है और 14 मई तक जो है इसकी वैकेंसी हमारी चलने वाली है गाइज। ठीक है, 14 मई इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप फिल कर सकते हो इसको ऑनलाइन। 4660 पोस्टें हैं यहाँ पर टोटल, जिसमें कि ये कांस्टेबल की पोस्ट है 4208 और सब इंस्पेक्टर की 452 है। एज लिमिट मैंने बताया 18 से 28 साल एज लिमिट है यहाँ पे, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल है। कांस्टेबल के लिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 28। और ये एज एज ऑन 1/7/2024 तक आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है हमारी वो है 10th पास होना चाहिए आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर के लिए जो है बैचलर की डिग्री चाहिए गाइज आपको। और उसके बाद ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि जरूरी है, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो है रनिंग, लॉन्ग जंप, हाइट एंड चेस्ट, ये सभी चीज़ें जो है मायने रखती हैं। ठीक है, तो इन सभी की यहाँ पर डिटेल दी गई है कांस्टेबल के लिए, और फिर उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी गई है गाइज, जो कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसमें कि हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में बताया गया है, कितनी कितनी चाहिए आपको दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग। उसके बाद अगर फीस की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपीज़ और SC ST ऑल फीमेल की 250 रुपये फीस है गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताई दिया ये स्टार्ट डेट है, ये इसकी एंड डेट है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको अप्लाई करने के लिए इधर आ जाएंगे आप, तो अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे सीधा अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और ये जो पहले वाला लिंक है इंपॉर्टेंट लिंक्स में, ठीक है, नंबर 1, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। ठीक है, ये वाला पेज खुल जाएगा rrbapply.gov.in। ठीक है, अब यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं दोनों वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ स्पेशल फोर्स, और दूसरा रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल गाइज। ठीक है, क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 14 मई, और 14 मई 12 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारा यहाँ पर बेसिकली डिटेल्स दी गई हैं रात 12 बजे से पहले पहले। और कोई भी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे कॉल करके आप जो है हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरीके की, कोई टेक्निकल इशू हो तो। ठीक है, वेबसाइट नहीं चल रही, कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, और 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप किसी भी टाइम पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी है। अब हम बात करते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी के लिए। हाँ, और गाइज उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ करना है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। कांस्टेबल की अलग है और सब इंस्पेक्टर की अलग है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर पाएंगे। ये सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी जो दी हुई है, इसमें आपको कुछ पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछे गाइज, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको बताऊँगा कि कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको क्लियर करूँगा कि आपके लिए क्या चीज़ कहाँ तक आप एलिजिबल है नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं नहीं, वो सारी चीज़ों की हेल्प के लिए मैं रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो गाइज। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की नोटिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आरआरबी पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट है ये। यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो क्रिएटर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अकाउंट जिनका बन चुका है उनको बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट जो बना चुके हैं किसके लिए, एक ALP की पोस्ट थी पहले टेक्नीशियन की, और अभी सब इंस्पेक्टर की निकली है और कांस्टेबल की निकली है। ऑलरेडी अगर आप बना चुके हैं तो आपको जरूरत नहीं है अकाउंट बनाने की, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए लॉगिन करके। ठीक है, आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ गया होगा। और दूसरा जो है नॉन इंडियन सिटीजन्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और PWBD भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ओके पे क्लिक करते हैं, और ये 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर्स है, CEN RPF 1 2024 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सब इंस्पेक्टर, और दूसरा है CEN RPF 2 जो 2024 कांस्टेबल। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करना है तो ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा गाइज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको नेशनैलिटी इंडिया सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम भरना है। फुल नेम आपको जो भरना है अपना, ठीक है, मैं डमी डिटेल्स डाल के आपको दिखा देता हूँ। फुल नेम जो आपको भरना है वो आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे जो भी दी होगा वो आपको डालना है। आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नाम लिखा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब हो सकता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने जब आप 10th में थे, ठीक है, आप 10th कर चुके होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब आप इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पर हो सकता है कि अगर आपका नाम अभी चेंज हो चुका है, मतलब सर्टिफिकेट पे आपका नाम था राहुल कुमार, लेकिन अभी जो आपका नाम है वो हो चुका है
चेंज, वो हो चुका है रवीश कुमार, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है कि आप अपना नाम चेंज, आपका नाम चेंज हो गया, इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप नो कर सकते हो, नहीं चेंज हुआ। अगर जिनका चेंज हुआ उनके लिए बताता हूँ। अगर मान लो आपका 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम राहुल था, लेकिन अभी आपका नाम जो है वो चेंज हो चुका है, आप लीगली अपना नाम चेंज करा चुके हैं, सिर्फ आपका 10th के सर्टिफिकेट पे चेंज नहीं हुआ, तो आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नया नाम डाल देना है। उसके लिए जब आपकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी उस टाइम पे आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट, जो कि आपका नाम चेंज करने के लिए प्रूफ होगा, ठीक है, वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप नया नाम भर सकते हैं। सिर्फ ये उन्हीं के लिए भरना है, उन्हीं के लिए है ये वाला जिन्होंने नाम चेंज कराया है। जिनका नाम चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वही नाम चल रहा है अभी भी आपका, राहुल ही चल रहा है, 10वीं सर्टिफिकेट में राहुल था, तो उसको ये भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको सिंपली क्या करना है, यहाँ से नो कर देना है। तो नो कर देंगे हम, ठीक है। हमारा नाम वही है शुरू से 10th के सर्टिफिकेट में, अभी भी वही है, तो हमें नो कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देनी है, वो भी आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ दी होगी वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको इधर सेलेक्ट करनी है, दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका कैलेंडर खुल जाएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है, इस तरीके से एंटर कर देंगे और ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे बेसिकली डेट, और इस तरीके से यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लोगे, दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपने जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे है। इधर हमेशा रीटाइप है, पहले इधर डालेंगे फिर उसको अगेन यहाँ डालेंगे सेम चीज़ राइट साइड पे। फिर जेंडर आपका जो भी है, आप मेल हैं या फीमेल है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर भी सेम मेल फीमेल। फिर उसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ पे जो भी फादर्स नेम है, पिताजी का नाम, ठीक है, वो भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, तो वो आपको डाल देना है। जो भी नाम है वो आप यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। 10th के सर्टिफिकेट पे जो भी आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद माताजी का नाम आपको डाल देना है, ठीक है, जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आपको डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिटेल ऐसे ऐसे भरते चले जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से भरेंगे आप, ठीक है। अगर ये मैच नहीं करेगा, ये यहाँ पे राइट बना हुआ आ रहा है, ये मैच कर रहा है, अगर मैच नहीं करेगा तो ये राइट बना हुआ नहीं आएगा, मतलब कि कुछ गलती हुई है। तो नाम के स्पेलिंग दोनों जगह सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन करना है इसमें, ठीक है। तो आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे, आई डू नॉट हैव आधार। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। और 12 डिजिट का आपका आधार नंबर होता है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है बेसिकली अपना 12 डिजिट का आधार नंबर, ठीक है। 12 होने चाहिए पूरे, इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस। तो 12 डिजिट का आधार नंबर आपको डालना है और उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार से जो है इसको वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपल है, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ईमेल आईडी डाल देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल देना है, बारी बारी से करना। पहले ईमेल एड्रेस डालना अपना, जो भी आपके पास ईमेल एड्रेस है, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो ये एक आपके ईमेल आईडी पे एक मेल भेजेगा, उसमें ओटीपी होगा, ठीक है। तो अपनी ईमेल आईडी खोलनी है अपने, वहाँ से अपना ओटीपी निकालना है, ठीक है। मेल में से पढ़ना है क्या ओटीपी है, ठीक है। और उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका ओटीपी होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से देखो ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इस तरीके से ये ओटीपी भेज देगा। और फिर उस ओटीपी को जो आपके पास आया होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मान लो मेरी ईमेल आईडी पे ये ओटीपी आया, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से डाल दिया ये ओटीपी यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल देना है। इसी तरीके से फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक डेमो के लिए एक मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर एक और ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को यहाँ डाल देना है गाइस, ठीक है। इतना काम कर लेना है और फिर आपको उसके बाद क्रिएट करना है पासवर्ड, ठीक है। तो एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एक पासवर्ड कोई भी आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पासवर्ड बना लेंगे हम इस तरीके से अपना, और वो सेम पासवर्ड आपका इधर भी होना चाहिए। अगर आप अब पासवर्ड में क्या है यहाँ पे आपका
कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, सारा कुछ चाहिए। तो पहले एक कैपिटल लेटर, मान लो पासवर्ड बना रहा हूँ यहाँ पे ABC@1 2 3 4 5, ठीक है। सेम यहाँ पे ABC, ए कैपिटल है, BC छोटा है, @1 2 3 4 5। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है गाइस, ठीक है। आप कुछ भी भर सकते हैं पासवर्ड अपने हिसाब से, ये जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डालनी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना गाइस, ठीक है। और ये भी मैंने जस्ट डेमो के लिए डाला है, एक मोबाइल नंबर नहीं है कोई वैलिड, जस्ट वैसे ही मैंने कुछ नहीं यहाँ पर एक नंबर जो है वो डाल दिया गाइस इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, ठीक है। कैप्चा में आपको ये जो कोड नज़र आ रहा है 0301 ये डाल देना है, और उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब अगर कोई डिटेल नहीं भरी होगी तो अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ से, अगर नहीं करी हुई तभी आप इसको आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ से सेलेक्ट करनी है, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना जो भी है, इसी तरीके से यहाँ से भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट को क्रिएट कर लेना है यहाँ से। तो इस तरीके से आप रजिस्टर कर पाएंगे RRB की वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और फिर ये करने के बाद आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड लेके आपको जाना है लॉगिन के पेज पे, यहाँ पे लॉगिन है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालना है जिससे आपने रजिस्टर करा है, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा डाल देना है जो भी नज़र आ रहा है, और फिर आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है गाइस। तो इतना काम आपको कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद फिर इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अभी ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो पहले हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है, फिर हम दूसरे उसमें जो है अप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट है वीडियो के जो कि कल आने वाला है, उसमें हम अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर इस पोस्ट के लिए, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। फ़िलहाल जो है मैंने अभी ये दिखाया कि किस तरीके से हमें रजिस्टर कर लेना है गाइस। तो रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमें लॉगिन करना है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लूँ मैं, फिर सेकंड पार्ट कल आएगा वीडियो का, उसमें आपको लॉगिन करके फिर आगे हम अप्लाई करेंगे गाइस। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ से नोटिफिकेशन को रीड जरूर कर लेना जो भी नोटिफिकेशन दी हुई है। ऐसा ना हो कि इसमें डिटेल सारी दी होती है, क्या एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट, वो सारी आपने एक बार कंप्लीट पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही जो है अप्लाई करना है गाइस। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।